जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद्र राशि परिवर्तन के आधार पर जिन 5 नामों के सगाई के योग सावन महीने में बन रहे हैं और उनकी शादी नवंबर में होगी, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको सावन सोमवार के उपलक्ष्य पर आपको 3 जो शुभ योग बन रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको सावन सोमवार के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके अलावा पूजा विधि भी बताऊंगा कि कल आप कैसे शिव जी को मना सकते हैं। साथ ही आपको उन 4 राशि परिवर्तन ग्रह का जो हो रहा है वो बताऊंगा और उन 5 राशियों के बारे में बताऊंगा। तो आइए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में देर हो रही है, शादी में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आप लाख कोशिश करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है शादी के लिए, यानी कि शादी नहीं हो पा रही, तय नहीं हो पा रही, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पति का व्यापार होगा या पति सरकारी नौकरी वाला होगा, यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया तो मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। आपको बता दें कि कुंडली बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं अगर आप जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, सगाई मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं या गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि तिथियों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप केपी की वाणी संपर्क करें। वहीं अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो कुंडली मिलान भी करा सकते हैं। इन सब के लिए भी मामूली शुल्क ली जाती है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सावन सोमवार के बारे में पहले मैं विस्तार से बताता हूं। तो कल 3 योग बन रहे हैं। पहला योग रवि योग बन रहा है। इस योग में शिव जी की पूजा के साथ मंत्र साधना करना लाभदायक कहलाता है। रवि योग में शिव जी की आराधना करते वक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भय दूर होता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं अगला जो योग है वो मौना पंचमी योग है। पहले सोमवार पर मौना पंचमी का योग भी बन रहा है। मौना पंचमी पर भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करने का विधान है। कहते हैं इस दिन मौन व्रत रखने से मानसिक शक्ति का विकास होता है, शारीरिक तौर पर ऊर्जावान रहने में मदद मिलती है। अंतिम योग जो है वो शोभन योग है। सावन महीने के पहले सोमवार पर शोभन योग भी बन रहा है। इस योग में व्रत, पूजा पाठ, जप और साधना करने पर समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह योग कब बन रहा है? तो रवि योग 12:24 पर प्रारंभ होकर 5:35 पर अगले दिन समाप्त हो रहा है। शोभन योग 17 जुलाई को 5:49 संध्या काल से शुरू होकर 18 जुलाई को 3:26 पर समाप्त हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो है 18 जुलाई को 11:47 से 12:41 तक है। तो यह तो आपको मुहूर्त के बारे में आप बता दूं। पूजा विधि, तो सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण जाएंगी। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो सौभाग्य के प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करें। वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो शीघ्र शादी के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव जी का व्रत करें। 4 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में बहुत विलंब हो रहा है वो अब से लेकर 16 सोमवारी का व्रत भी रख सकते हैं और कार्तिक महीने में आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो आइए अब मैं आपको पूजा विधि बताता हूँ। तो सावन सोमवार के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने, घर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिव जी के समक्ष दाएं हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले।
शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ को गन्ने का रस से अभिषेक करने पर भी धन लाभ प्राप्त होता है। 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर ऋषि मंत्र का जाप करते हुए एक बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन पुष्प से श्रृंगार करें। धतूरा, शमी पत्र, भांग, भस्म, अबीर, गुलाल, अक्षत, केसर, पान, सुपारी इत्यादि शिवलिंग पर भी अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। साथ ही सावन सोमवार पर कई विशिष्ट योग बने हैं, ऐसे में शांत मन से शिव के मंत्रों का जाप करना शुभ होगा। अंत में सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें और आरती अर्चना के बाद पूजा संपन्न करें। वहीं आपकी मनोकामनाएं हेतु शिव जी से अवश्य कहें और दिन भर व्रत रखें। एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल में आरती अर्चना करने के पश्चात आप फलाहार कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखें कि इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल ही ना करें। तो यह तो मैंने आपको व्रत विधि बताई है। आइए अब मैं आपको 4 राशियों के बारे में बताता हूँ और नवंबर में एक राशि जो है, तो कुल मिलाकर 5 राशियों के बारे में बताता हूँ। तो सावन में जो है वो 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के मध्य जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन 4 ग्रहों में हो रहा है, 4 राशियों में हो रहा है। तो पहला जो है मीन, वो 18 जुलाई को प्रातःकाल 6:34 पर चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों तक मीन राशि में रहेंगे। इसके पश्चात 20 जुलाई को जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 22 जुलाई को जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 25 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें कि मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में जो है चंद्रमा राशि परिवर्तन करने जा रहा है और इसके चलते 4 राशि के जातकों के सगाई के योग जो है 7 दिनों में तय हो जाएंगे। यानी कि इन दिनों में आपके लिए कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। विवाह संबंध को लेकर आपने शिव जी की पूजा करनी है। सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करना है तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो बता दें कि जो पहली जो राशि है वो मीन है। तो मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है और इनके योग जो है जन्मदिन से 21वें वर्ष से बनते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो आपको 7 दिनों में कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा सगाई हेतु। प्रस्ताव जो है SGV नाम के जातक से आने की संभावना बन रही है। वहीं बात करें मेष राशि से, अगर आपके रिश्ते तय हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगली राशि मेष राशि ही है, जैसा कि आपको बताया मीन राशि और मेष राशि। तो मेष राशि का मीन और मीन राशि का मेष राशि से अगर विवाह संबंध तय हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो मेष राशि के जातकों के भी चंद्रमा के राशि परिवर्तन से ऐसे योग बन रहे हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, आयु भी 22 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आपके लिए भी शुभ योग है। विवाह प्रस्ताव PRM नाम के जातक से आने के योग बन रहे हैं। हालांकि अगर मीन राशि के जातक से आपका विवाह संबंध तय हो तो ज़्यादा उत्तम है। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों का नाम भी UV से होता है, यानी कि ब, उ और व से। इस राशि के जातकों के जो है विवाह के योग जन्मदिन से 23वें वर्ष से बनते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो फिर सावन में सगाई के योग हैं और नवंबर में शादी के योग बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव THP नाम से आ सकता है। हालांकि मकर राशि के जातक के साथ आपका परिणय सूत्र में बंधना ज़्यादा उत्तम होगा। अगली राशि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के जातकों के जो हैं बात करें जन्मदिन से तो 24वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी PSV नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है। हालांकि अगर शादी मिश्चिह राशि से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो के अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मिथुन होती है। अगली और अंतिम राशि जो है वो नवंबर में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृश्चिक राशि में हो रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर N और Y से होता है और इनके शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं जन्मदिन के अनुसार से। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो S और T नाम के जातक से, इसके अलावा I नाम के जातक से भी योग बन रहे हैं। हालांकि अगर सिंह राशि से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में उन 5 राशियों के बारे में बताया जिनके शुभ योग बन रहे हैं सगाई के सावन में। कल से रिश्ते आ सकते हैं और नवंबर तक जो है रिश्ते तय हो सकते हैं। नवंबर में शादी के योग बन सकते हैं। तो ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है।
अगर आप इसे मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते तो इससे पहले अपने नज़दीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। इसके पश्चात ही इसे अपनाएं। आप चाहे तो KP की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल के कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।